हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमन है हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमारा यार है हमें अमन को इंतजार, कबीरा देख वड़े न को लघु नदी डार, जहाँ काम आवे सुई वहाँ न करे तरवार, कबीरा वो नर धन्य है पर उपकारी अंग, बांटन वाले को लगे जसम हदी का रंग, कबीरा संगत साधु की यो गंधी का वास, यो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोया, जो दिल खोजू आपनो मुझसा बुरा न कोया। मैं डॉक्टर हरिशरण दास शास्त्री जी। तो ये आपने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? मैं बनारस विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो आपने पीएचडी भी इसका मतलब किया है? किस सब्जेक्ट में? मैं दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र में। अच्छा, तो अभी हम कहाँ पर हैं? किस यहाँ सतुर कबीर निर्माण स्थली मगहर जिला संत कबीर नगर के रूप में हम जानते हैं। अभी वर्तमान में हम लोग सदगुरु कबीर साहिब के जो उन्होंने अपनी जीवन का अंतिम यूँ कहा जाए कि साधना किया, और यहाँ पर रह करके उन्होंने पूरे मानव जीवन को ये संदेश दिया था। क्योंकि इसके पहले हमारे पंडित पुरोहितों ने कह रखा था का श्याम मरणान मुक्ति मगहरे चखर गति, काशी में जो मरता हो सिख मुक्ति, मगर जो मर जाता हो गधा हो जाता है। तो कबीर साहब ने कहा लोग आ तुम ही मत के भोरा, जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। तुम कह रहे हो काशी मरने से मुक्ति हो जाए, तो तुम्हारे जैसे भोला भाला कौन होगा? काशी वाले मर जाएगा तो गोरखपुर वाले क्या होगा, गुजरात वाले का, अमेरिका वाले क्या होगा वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए कबीर साहब ने वैश्विक स्तर से कहा कि नहीं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी उसकी साधना है उसकी हृदय की पवित्रता, उदारता, प्रेम, सौहार्द, यही सबसे बड़ी साधना है। उसने जीवन जिसने जिया वह कहीं भी दुनिया के कोने में रह करके उस परम पिता परमात्मा आत्म शांति को प्राप्त कर सकता तो है। कबीर अपने अंतिम दिनों में काशी छोड़कर मगहर आ गए इसी वजह से। इसी तो ये इसी जगह पे थे क्या वो? हाँ जी, तो उनके मरने के भी काफ़ी किस्से मशहूर हैं, कुछ आप बताएं इसके बारे में। हाँ, उसमें जब यहाँ पर कबीर साहब 119 वर्ष की एज में आए और 1 वर्ष यहाँ पर रहे, और यहाँ जहाँ हम लोग वर्तमान जिस स्वरूप को देख रहे हैं यहाँ पर ही उनकी ये झोपड़ी थी जी। ये झोपड़ी थी और यहाँ पर ही बैठ करके वो अपना साधना करते थे। तो जिस दिन उनके जीवन के अंतिम समय आया, अपने शिष्यों को उन्होंने बताया कि देखो आज मेरे जीवन का अंतिम समय है और इसमें दरवाज़ा मेरा बंद रहेगा, इसमें से कुछ आवाज़ निकलती रहेंगी, स्वर जब तुमको सुनाई देता रहेगा तब तक दरवाज़ा मत खोलना। शिष्यों ने ऐसे ही माना और अंत में जब आवाज़ बंद हो गई तो उस समय हिंदू राजा और मुसलमान राजा दोनों इनके शिष्य थे। इन्होंने सोचा कि अब तो मेरे शरीर गुरुदेव का शरीरांत हो गया, अब इनके शरीर का संस्कार किसके अनुसार होना चाहिए। तो हिंदू अपना पॉइंट देते थे कि नहीं वह हिंदू थे, हिंदू की बात करते थे, मुसलमान कहते थे कि नहीं मुसलमान थे, मुजुल्लाहे ने पालन पोषण किया था। जबकि कबीर ने अपने जीवन काल में ही कह दिया था हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पुतला गए भी खेलो माए।
न मैं हिंदू न मुसलमान हूँ, और मेरा भी शरीर 5 तत्व का है, चित जल पावक गगन से मेरा, इस तरह से हमारा जीवन है ना। हम मनुष्य कभी हिंदू होकर पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है, ये तो तुम लोग बनाते हो, मैं दोनों में नहीं हूँ। लेकिन अंत में जो अपने उनके अनुयायी लोग थे, उनके विचारों से पूरा जीवन परिपक्व न होने के कारण इस प्रश्न उठाया, तो अंत में हिंदू राजा और मुसलमान राजा आपस में जब लड़ गए हिंदू और मुसलमान सिद्ध करने में, अब दोनों में ये निर्णय हुआ कि हम लोग इसको कैसे निर्णय करें, क्योंकि दोनों उनके 100 को चाहते थे। तो दोनों में निर्णय हुआ कि हम लोगों में लड़ाई होगी, लड़ाई में जो विजयी होगा वो अपने धर्म के अनुसार इनके शरीर को जलाया दफनाएगा। तो कबीर की शिक्षा के खिलाफ हो गया ना। तो नहीं तो वही ना, जैसे जो भी महापुरुष कह जाते हैं, जैसे अध्यापक पढ़ाता है पूरे क्लास में, तो अब विद्यार्थी तो उसमें कई लेवल के होते हैं, कोई पूरा समझेगा, कोई 75%, कोई 60%, कोई कुछ नहीं समझेगा, बिल्कुल फेला हो जाएगा। तो ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमारे महापुरुषों ने ये अपनी बातें कही है, अपनी उदारता, अपनी चिंतन, अपनी अध्यात्म की ऊंचाई जो है वो देते रहते हैं। लेकिन उनके अनुयायी चाहे कबीर ही नहीं, दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए, ईसा मसीह हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, जैन, जो भी है, अपनी ऊंचाई की बात तो करते हैं, लेकिन समझने वाले की अपनी पात्रता कितने अनुपात में चीज़ों को समझता है। तो फिर इनका अंतिम संस्कार किस तरह से हुआ? तो उसी रूप में मैं बता रहा था कि जब ये निर्णय हुआ कि भाई अपना जो है इसमें हम लोगों में लड़ाई होगी, लड़ाई में जो जीतेगा अपने उनके शरीर को उसके अनुसार दाह संस्कार करेगा। तो उसी समय किंवदंती ये कहती है कि खोलो, आकाशवाणी होती है कि खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डारी। किसके लिए लड़ाई करने जा रहे हो? और जो जिसके लिए करने जा रहे हो तो है ही नहीं है। तो जाकर उसके दरवाज़ा खोलते हैं तो उस दरवाजे के अंदर में फूल और चादर मिलता है, जिसको हिंदू और मुसलमानों ने आपस में बांटा। फूल की यहाँ समाधि दी गई और चादर के इस साइड में दी गई। तो ये जो है मज़ार बनाया गया, ये आपके पीछे है दानी तरफ। हाँ जी, मज़ार। और ये जो है समाधि जो है यहाँ पे दी गई, और दोनों अब मौजूद है, दोनों बिल्डिंग्स, और दोनों में अब उर्स भी होता है और यहाँ भी कार्यक्रम होता है। हाँ जी, ये दोनों में आज ये पूरे भारत का हम लोग भ्रमण करते हैं कि जहाँ पर इतने मुसलमान के कस्बा होते हुए भी आज किसी प्रकार के कोई विवाद नहीं हुआ आज तक ले। और यहाँ के जो वर्तमान महंत विचारधारा साहब हैं, आज उनके यहाँ भी मुसलमान समाज में भी कोई बड़े कार्यक्रम होता तो इनको ही बुलाकर उद्घाटन कराते हैं। आपकी उदारता, आपका प्रेम, ये पूरे लोग जनता में है कि भाई इनका प्रेम और क्या है। कबीर पंथ एक ही शब्द कहा गया कि कबीर साहब ने कोई पंथ की बात नहीं किया, और कोई महापुरुष पंथ नहीं बनाता है, उसके अनुयायी अपना एक संगठन बना देते हैं। क्योंकि महापुरुष कबीर साहब ने सभी पंथ परंपरा को तोड़ा है। वो अपना एक मानवीय चिंतन ही कबीर पंथ है, मानवीय प्रेम ही एक कबीर पंथ है। कबीर शब्द कहने से ही आ गया कि पूरी मानवता की भाईचारा प्रेम की सारी बातें करते हैं। तो कबीर पंथ मतलब एक पूरी मानवीय प्रेम का चिंतन के नाम को ही हम पंथ कह देते हैं, उसमें किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, क्योंकि जो शाश्वत मनुष्य जीवन का प्रेम मोहब्बत स्नेह होना चाहिए, कबीर ने उसी को संदेश दिया। इसलिए कबीर साहब ने कह दिया कि पोथी पढ़ी पढ़े जग मुआ पंडित भया न को, ढाई आकर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। पंडित बनाने के सबको अलाउ कर दिया ये नहीं है। तो अभी आपके पंथ में कितने वो हैं जो कि ब्राह्मण ना हो लेकिन पंडित आप उनको मानते हैं? नहीं, देखिए हम लोग तो एक ही सूत्र मान दिए, जो भी इस कसौटी पर उतरे वही पंडित है। आप पंडित होकर के भी उस कसौटी पर नहीं है तो वो अपना अपोजिट है उसको हम नहीं मानते। अच्छा, यहाँ पे ये आश्रम भी एक है ना? हाँ जी, तो थोड़ा सा आश्रम के बारे में बताइए क्या। हाँ, जी। ये आप जो वर्तमान में यहाँ देख रहे हैं जी, ये हम आज से लगभग 150 वर्ष के पहले अपना जो है जी, हमारे यहाँ के ही संत लोगों ने जो इस आश्रम पर रहते थे उन लोगों ने नवनिर्माण कराया था जी। और तब से ये पुरानी व्यवस्था उस रूप में आज भी विद्यमान है। हमारे जो अतिथि आगंतुक आते हैं उनके रहने के लिए हम लोग कुछ इसमें उनको व्यवस्था देते हैं। इसके अतिरिक्त भी सरकार से और समाज से हम लोगों ने कुछ कोशिश किया तो उसके भी कुछ संस्थान बने हैं। यह संत भवन बना है तो उसमें भी उनके लिए हम लोग व्यवस्था देते रहते हैं। और हम लोग का कोशिश है कि ये जो कबीर साहब का एक अंतर्राष्ट्रीय जगह है और इसको आने वाले दिन में जनता से समाज से कि उन सबका एक सहयोग से यहाँ एक चीज़ें व्यवस्था में रहने के लिए साधना करने के लिए वो व्यवस्था बन सके, इसके लिए हम लोग अभी प्रयत्नशील हैं। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ संगीतमयी श्री राम कथा, ये अभी हाल में हुई थी क्या? अभी यही चल रही है, आज ख़त्म भी है। अच्छा, तो ये इसके बारे में बताएं कि ये हाँ, एक हमारे जैसे एक संत यही लोग घर में कार्यक्रम करना चाह रहे थे तो जगह वहाँ न होने का ना तो ये हुआ कि यहाँ जगह दे दिया जाए और यहाँ कुछ लोग अपना सुनेंगे। तो और किस किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं? जैसे आए दिन तो यहाँ पर मुख्य रूप से कबीर साहब के इस निर्माण स्थली पर साल में 2 कार्यक्रम बड़े बृहद रूप में मनाया जाता है। एक तो मगहर महोत्सव जो 12 से 18 जनवरी तक की
समय में होता है। दूसरा उनका जो निर्वाण दिवस, जिस समय इनकी शरीर पूरी हुई थी, वो माघ पूर्णिमा को, तो उस समय वो अपना देश विदेश से लोग अपने उनके अनुयायी आकर तो लोग यहाँ क्या किस तरह का कार्यक्रम होता है, क्या होता उसमें है? अधिक से अधिक हमारे जो मकर महोत्सव होता है, मकर महोत्सव में तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न तरह के कार्यक्रम, और वह सरकार के बजट के अनुसार वो अपना आयोजित किए जाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन में उसको 25 लाख रुपये उस मगर महोत्सव के लिए सरकार इशू करती है, तो उसके तहत चलता है। दूसरा का जो है हमारा जो निर्माण दिवस होता है, तो अपने आश्रम व्यवस्था और आगंतुक भक्त सेवकों के माध्यम के उनके सहयोग से उस कार्यक्रम को हम लोग 2 दिन तक चलाते हैं। तो आश्रम कब से चल रहा है? आपने कहा 150 साल से? नहीं, आश्रम तो हमारा, जैसे आश्रम जो आप ये मकान ईंटे पत्थर के देख रहे हैं, उसकी कमरे बनी, इसकी मैंने चर्चा की। अच्छा। ये आश्रम शुरू से है? हाँ, आश्रम तो उसी कबीर साहब के काल से ही। तो जैसे अब आश्रम में कौन गुरु हैं, कैसे हैं, वो कहाँ से आते हैं लोग? जी, क्या है? ये जो हमारी आश्रम की व्यवस्था है, इसमें जो संत समर्पित होते हैं, और संतों में भी देख लिया जाता है उसमें जो पढ़े लिखे हों, योग्य हों, ईमानदार हों, अच्छी तरह से समाज से जुड़ कर काम कर सकते हैं, तो उनको ही इस आश्रम के मुखिया बनाया जाता है। अच्छा, कैसे बनते हैं वो? कैसे इलेक्शन होता है? हाँ, चुनाव कैसे होता है? चुनाव को इस रूप में होता है कि पहले तो आश्रम पर घर द्वार से अपना जैसे आम व्यक्ति की तरह आते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा पूरी तरह यहाँ से व्यवस्था की जाती है। उसमें भी देख लिया जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति अब पूरा जीवन इसमें समर्पित करेंगे। उसके अनुसार एक कमेटी होती है हमारी। अच्छा। तो उस कमेटी के द्वारा इसको निर्णय किया जाता है। अच्छा, तो गुफा पिछले दो दशकों में धार्मिक उन्माद या जातिवाद बहुत तेजी से भारत में बढ़ा है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है आपकी आश्रम या कबीर के विचारों पर, कबीर की जो काम करने वाले हैं? तो इससे जो इस तरह के जो अभी बढ़ा हुआ सांप्रदायिकता का, जाति भावनाओं का, और तो इससे कबीर साहब और प्रासंगिक हुए हैं। फिर लोग कबीर साहब से ज़्यादा प्रेम करने लगे हैं कि इस समय की परिस्थितियों में कबीर साहब जैसे संत ही रास्ता हैं, ऐसा लोग आने वाले कहते हुए, अपने को अनुभव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि कबीर साहब के रास्ते से चलने से सभी सांप्रदायिकता और जो दूरियां हैं वो कम हो सकती हैं। तो कबीर साहब की और ज़्यादा ज़रूरत। तो काशी में मरने वालों के जो इच्छुक हैं, उनकी तादाद कमी कुछ नहीं हुई है। तो आपको नहीं लगता कि एक तरह से कबीर के जो है विचारों का जो है या शिक्षा उनकी जो है आगे बढ़ी नहीं? या नहीं, वो विचारों में जी वैचारिक रूप से कबीर साहब को लोगों ने अपनाया, बढ़ी है, लेकिन अभी परंपरागत विचारों की जो रूढ़ी है वो अभी 50% बनी हुई है, लेकिन अभी काफ़ी कोशिश की ज़रूरत है जो नए संत विचारों को, दर्शन को लोगों तक पहुंचाया जाए। तो यहाँ पे कबीर का मज़ार भी है, कबीर की समाधि भी है, करीब में मैंने देखा एक मस्जिद भी है। अब जैसे अगर आप उस विवाद को ले लें, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद, वो भी एक हमारे समाज की ही देन है। तो उसको अगर हम कबीर की शिक्षा के रूप में देखें तो उसका क्या सलूशन आपके समझ में आता है? जी, बिल्कुल सहज है कि कबीर साहब ने अपने महापुरुषों को आदर करने के लिए कहा, और जो उनके धरोहर हैं, जो उनके स्मृतियाँ हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने महत्वपूर्ण की मनुष्य है। उन्होंने कहा तो मनुष्य को मूल्य देते हुए और हम अपने महापुरुषों को भी मूल्य दें, तो इस कबीर साहब ने साफ इसी तरह के कबीर साहब के अनुसार कोई झगड़ा की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई जो भी धरोहर है हमारे महापुरुष की है, उसे सम्मान होना चाहिए और मनुष्य को मूल्य देना चाहिए। मुख्य रूप से उन्होंने कहा मनुष्य की भावनाओं को मूल्य देना चाहिए, न कि ईंटे पत्थर और दूसरी चीज़ों को मूल्य देना चाहिए। भावनाओं को न तोड़ना कबीर साहब की प्रथम शिक्षा थी कि अगर उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो उसको छोड़, भावनाओं को। अल्लाह राम करीमा के सौ हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक निमाज एक पूजा। उन्होंने कहा कि वो नाम अलग अलग है, शब्दों से प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रभाव है या
स्थानीय प्रभाव से शब्दों का केवल भेद है कहने का, लेकिन वो स्वरूप तो एक ही है। एक ही को कोई भी आराधना करता है पूरे विश्व में, तो उस एक के प्रति ज़्यादा समर्पण हो तो जो दूसरे भेदभाव हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कबीरा इश्क का